हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और आपका सपना भी फिजिक्स में 90+ फोड़ना है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाना। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा जितने टाइप के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओ। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज यार हमारे बराबर में भागवत कथा हो रही है जिसका शोर बहुत ज्यादा होता है बच्चों, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। और कोई रीजन नहीं था यार, आज शोर नहीं हो रहा है, आज भागवत कथा स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यार पेशेंस रखो, टेंशन ना लो, सिलेबस पूरा होगा, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज भी देखो हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़े से डिफरेंट लेवल के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आप सभी के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स में 0 हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर। फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग देखो न्यूमेरिकल को कराने से पहले मैं आप सभी को बता दूं बच्चों कि जो भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसको सही तरह एक बार पढ़ लो। हम इसको पढ़ेंगे 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया है। समझ लो सवाल करना कैसे है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों करना कैसे इसको। देखो आपको क्या क्या दे रखा बच्चों, पहले हम उन सारी चीजों को लिखेंगे। 2 धनावेश हैं तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना दे रहा हूं। एक ये रहा यहां पर, ठीक है, ये आपका +Q1 और ये आपका +Q2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा बच्चों? 0.1 मीटर। तो मैं यहां पर दिखा दूंगा 0.1 मीटर। और ये दोनों आवेश एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं? 18 न्यूटन के बल से। तो पहले आप सारी चीजें लिख लो जो भी आपको दे रखी हैं। दूरी दे रखी है, पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। आर आपको कितना दे रखा बच्चों? 0.1 मीटर। क्लियर है सभी को? 2 आवेश आपका Q1 और Q2 है 18 न्यूटन के बल से। तो F बराबर कितना लिखोगे बच्चों? 18 न्यूटन। ठीक है, दोनों आवेशों का मतलब Q1 और Q2 का जो योग है बच्चों वो आपको दे रखा है। तो यहां लिखोगे Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, माइक्रोकूलम को आप कूलम में चेंज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁶ कूलम। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। क्या बनाओगे? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओगे। सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझना करना कैसे है। तो बच्चों सबसे पहले हम कूलम का नियम लगाएंगे। इसने बोला है उनके अलग अलग मान, मतलब Q1 का मान आपको अलग निकालना है और Q2 का मान आपको अलग निकालना है। तो देखो करना कैसे है बच्चों, समझिए। F बराबर सूत्र लगाओगे कूलम का नियम 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। सभी ने कूलम का नियम पढ़ रखा है। आपको F दे रखा है, Q1 × Q2 यहां से निकालोगे, R आपको पता है बच्चों, तो इसके नीचे आप 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल लगा दोगे, क्रॉस मल्टीपल आप सभी कर लोगे। तो Q1 × Q2 बराबर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, F × r² बटे 9 × 10⁹ ठीक है ना। अब बच्चों आपको जो वैल्यूज दे रखे हैं, देखो F का मान ये रहा, R का मान आपको यहां पर दे रखा है 0.1। केवल आपको ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, लगा दीजिए। F का मान आपको दे रखा 18
और r का दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 गुणा 0.1 बटे 9, और ये 10 की पावर 9 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाए कैसा हो जाएगा नेगेटिव 10 की पावर माइनस के 9। पॉइंट से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, मतलब 100 बढ़ जाएगा। 9 से आप 18 को काटोगे 2 बार, ठीक है, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और 100 को क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, इसको भी आप ऊपर लेके चले जाइए, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलम स्क्वायर। ये हमारा बच्चों Q1 इंटू Q2 निकल के आ गया है। क्या निकल के आया? केवल Q1 इंटू Q2 का मान निकल के आया है। आगे भी बहुत कुछ करना है, समझिए। यहां पर बच्चों हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। अब आपने सर ऐसा क्यों किया, अभी आपकी समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो Q1 माइनस Q2, आप सभी ने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका एक और फॉर्मेट होता है बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब समझना इसका मतलब क्या है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो 4ab में से 2ab घटाओगे, 4ab में से सॉरी यहाँ पर माइनस 2ab, ठीक है, 4ab में से 2ab घटाओगे तो यही फॉर्मेट बच्चों आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पर भी यही करने वाला हूँ, मैं इस वाले फॉर्मेट को लिखूंगा बच्चों। तो a की जगह हमारा Q1 है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चों, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखो सवाल टिपिकल नहीं होते हैं, सवाल बहुत इजी होते हैं, बस इनको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करूंगा। Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा था 9 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा 9 इंटू 10 दी पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 इंटू Q2 अभी हमने निकाला है, इंटू 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 11, ठीक है। आगे करिए इसको, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाओगे, 4 को गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। देखो बच्चों आगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप पावर्स को सेम बना सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे बनाए, समझिए। यहाँ पर लिखोगे 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 माइनस 10 का गुणा कर दो, 8 ढाई 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 और 10 का भाग करिए, 10 का भाग करिए। जब ये 10 आपका ऊपर जाएगा तो पावर एक नेगेटिव और बढ़ जाएगी, तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 12। इंटर में पढ़ रहे हो, इतनी कैलकुलेशन आती होगी आपको, ठीक है। अब बच्चों 10 की पावर माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया 81 माइनस 80। 81 में से आप 80 को घटाओगे बच्चों तो क्या रह गया 1, तो 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 12। ये क्या आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया बच्चा। क्या आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ये बनाई थी, अभी एक इक्वेशन और बन जाएगी। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 12। 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 12 है, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, ठीक है, ये रह जाएगा आपका। कूलाम में लिख लीजिए इसको, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दोगे। अब बच्चों आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, सवाल थोड़ा बड़ा है। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6 कूलाम, पहली इक्वेशन हमने बना ली। एक हमारे पास आई है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6 कूलाम, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशंस को केवल सॉल्व करना है और हमारा आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा। इंटर में पढ़ रहे हो, इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और करके बता दे रहा हूँ बच्चा, उसके बाद हमारे ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आए एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इधर से। तो हम केवल दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो Q1 प्लस Q2 बराबर है 9 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6 और Q1 माइनस Q2 है 1 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6। दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा बच्चा, ठीक है। देखो ये प्लस है आपका, ये माइनस है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हो जब इनको जोड़ोगे Q1 प्लस Q2 को जोड़ोगे, क्या करोगे Q1 प्लस Q2 को जोड़ोगे किसके साथ, Q1 माइनस Q2 के साथ।
Q1 प्लस Q2 प्लस ये तो Q1 रहेगा और ये हमारा माइनस ही रहेगा, ठीक है, यही तो रहेगा ना, इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे तो 9 इंटू 10⁻6 प्लस 1 इंटू 10⁻6, सभी बच्चे जानते होंगे इतना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2Q1 बराबर कितना आ गया, 10⁻6 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 9 प्लस 1, ठीक है। मैं इसको और मिटा दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमको ये, ठीक है। आगे इसको करोगे तो 2Q1 बराबर 10 इंटू 10⁻6, Q1 हमको निकालना है, तो Q1 बराबर क्या आएगा, 10 गुणा 10⁻6 बटे 2, 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार कटिए, 5, तो 5 गुणा 10⁻6 कूलाम, ये हमारा Q1 आ गया। इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, 5 माइक्रो कूलाम, क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 माइक्रो कूलाम। अब देखो इस वाली वैल्यू को बच्चों आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी उठा के रख सकते हो, तो आगे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या पढ़ा, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻6, यही तो पढ़ रखा है, तो मैं Q1 की जगह इस वैल्यू को लगा दूंगा, तो 5 इंटू 10⁻6 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻6, इसको आप इधर पक्षांतर कर दोगे तो उधर जाकर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव, कैसी हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव। तो आप आगे इसको क्या करोगे, Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻6 माइनस 5 इंटू 10⁻6, ठीक है, तो 10⁻6 कॉमन आ गया, 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाओगे बच्चा कितना रह जाएगा, 4, तो 4 गुणा 10⁻6 कूलाम लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप 4 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हो। इस तरीके से बच्चों हम Q1 और Q2 की वैल्यूज को निकाल लेंगे। आसान है सवाल, ज़्यादा टिपिकल नहीं, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, थोड़ा बड़ा है, एक दो बार इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों तो आगे बढ़े, अब ये पहला सवाल था, मैंने करा दिया आपको, इसको मिटा देते हैं आप। एक दो बार देखो न्यूमेरिकल्स बच्चों तभी समझ में आते हैं जब आप खुद लगाने का प्रयास करोगे, मैंने आपको सिखा दिया, एक बार आप इसको खुद लगाओ, दिक्कत आएगी, मैंने कैसे कराया वैसे देख लो। सवालों को देखो तभी सीख पाते हैं, सवाल तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, और हर सवाल देखो डिफरेंट लेवल का भी होता है, डिफरेंट तरीके से भी होता है, तो आपको तरीका सीखना है, रटना नहीं है। फिर मैं आपसे भी सीखूंगा न्यूमेरिकल्स को कभी रटना मत, क्योंकि इनको आप रट नहीं सकते हो, समझने का प्रयास करो, और एक टाइम वो आएगा कि आप न्यूमेरिकल्स लगाना सीख जाओगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बच्चों तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमको कैसे करना है। पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। चलो हम यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सवाल को समझने के लिए। ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पर दे रखा बच्चों +2 माइक्रोकूलाम और यहाँ दे रखा आपको +6 माइक्रोकूलाम। इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो 12 न्यूटन आपको दे रखा है। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, तो अब बल कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो बच्चों प्लस आवेश है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इतना तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे F बराबर 9 इंटू 10⁹। हमको इसने डिस्टेंस नहीं दे रखा, बस हमको ये डिस्टेंस बच्चों नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से हम आगे का सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ही हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/r²। समझना, सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है। Q1 की वैल्यू आपको कितनी रखी है बच्चों, 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10⁻6 कूलाम। Q2 की वैल्यू आपको कितनी रखी है बच्चों, तो Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलाम है, तो 6 इंटू 10⁻6 कूलाम हो गया। F भी आपको दे रखा बच्चा इसने 12 न्यूटन, ठीक है। 12 न्यूटन के बल से दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बस आपको बच्चा यहाँ पर सारी r² मेरे को निकालना है, तो मैं r² को यहाँ ले आऊँगा। r² बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान 2 × 10⁻6, Q2 का मान 6 × 10⁻6 बटे F का मान बच्चा कितना दे रखा आपको 12, तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 है,
यहाँ -6 है, यहाँ -6 है, तो 10 की पावर -12 हो गया। 10 की पावर -12 में से आपको 9 घटा देना है, तो क्या बचेगा 10 की पावर -3। ये मैंने डायरेक्ट r² निकाल लिया, मैं आगे कुछ भी नहीं करूँगा, r² ही रहने दूंगा। r² बराबर 9 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ गया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब इसने क्या किया है, Q1 बराबर पहले से इस पर कितना आवेश था +2। अब इसको कितना आवेश, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 और दे दिया, -4 और दे दिया माइक्रोकूलम, तो अब ये क्या रह जाएगा बच्चा -2 माइक्रोकूलम। और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले उसके पास कितना था बच्चों +6, इसको -4 और दे दिया तो कितना रह गया +2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमारा एक और डायग्राम बच्चों अब बन जाएगा। ये एक और डायग्राम हम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आवेश है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर देख सकते हो कितना है +2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, 9 × 10⁻3, ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसे इतना ही रहने दीजिए। देखो आपके पास अगर भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण का होगा, क्योंकि दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश है, तो इनके बीच आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। हमको सूत्र वही लगाना है, F' बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन r²। केवल बच्चों आपको वैल्यू पुट करनी है और हमारा F' निकल के आ जाएगा। उसने प्रकृति पूछी थी, तो अब बल कितना हो जाएगा, अगर प्रकृति पूछता तो हम आकर्षण बल लिख देते, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। सूत्र आपको वही लगाना है बच्चों, F' बराबर 9 × 10⁹ Q1 का मान देखिए कहाँ है, इसको आप कूलम में चेंज कर लोगे। देखो माइनस आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है, माइनस और प्लस केवल प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लगाओगे क्या 2 × 10⁻6 गुणा, फिर लगाओगे इतना ही 2 × 10⁻6। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा नीचे +2 है और ऊपर -2 है, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, वो केवल प्रकृति को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें केवल वैल्यूज़ को लगाना है। और डिस्टेंस r² आप सभी को देखो यहाँ पर हमने निकाला ही था बच्चों, ये रहा 9 × 10⁻3, तो 9 × 10⁻3, 9 से आपका 9 कैंसिल, 9 से आपका 9 कैंसिल, 2 का मल्टीपल 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, गुणा माइनस के 12 है, -12 हो गया, 3 घटाओगे तो 10 की पावर -3 हो गया। ये पावर आपके ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी दोनों पावर से एक दूसरे से, तो क्या रह गया 4 न्यूटन, और वो भी कैसा आकर्षण का। तो 4 न्यूटन का बल लगेगा, वो भी कैसा होगा आकर्षण होगा, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा अगर हम इन्हें -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दें तो। इस तरीके से बच्चों हमको ये वाला सवाल करना था जो सेकंड है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इनकी 1 बार 2 बार 3 बार खुद प्रैक्टिस करोगे, तभी आप इन सवालों को अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर, और उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे, मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। यही चीज़ें बच्चों आपको सीखनी है। देखो न्यूमेरिकल्स फिर मैं बोलूँगा टिपिकल नहीं होते, आप आसानी से इनको लगा सकते हो, बस तरीका सीखो, रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने जो बोर्ड पर लिख रखा है सभी बच्चे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आएंगे बच्चों जब आप 2 या 3 बार इन्हें खुद पढ़ लोगे। समझिए इसमें क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल नंबर आज का हमारा तीसरा है, धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। तो पहले मैं इससे बच्चों इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। समझिए कैसे बनाना है। यहाँ पर आपका +40 माइक्रोकूलम और यहाँ पर बच्चों आपको -10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको बच्चों दे रखा है 2 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 मीटर। सवाल समझिए करना कैसे है। तो अब आगे कह रहा है बच्चों इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। आप एक देख सकते हो पॉजिटिव है, दूसरा आप देख सकते हो नेगेटिव है, तो बल तो आपको पता पड़ गया कि अट्रैक्शन का लगेगा, आकर्षण का लगेगा, बट कितना लगेगा ये हम कैलकुलेशन के बाद बता पाएंगे। तो पहले आप सारी वैल्यूज लिखो जो भी आपको दे रखी हैं।
तो Q1 बच्चा आपको दे रखा है 40 माइक्रो कूलाम, इसको आप कूलाम में चेंज कर दोगे तो 40 × 10⁻⁻6 कूलाम। उसके बाद Q2 आपको कितना दे रखा है बच्चों, प्लस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस प्लस नहीं लगाएंगे। ये दे रखा आपको -10 माइक्रो कूलाम, तो -10 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो माइनस प्लस केवल इसकी प्रकृति को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक आवेश हमारा धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश है। जब मैं इनको पुट करूंगा वैल्यू इनकी जब लगाऊंगा ना सूत्र में, तो हमको माइनस प्लस नहीं लगाना है। अब माइनस प्लस से केवल ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण बल लगेगा। कितना लगेगा ये मैं भी बताने वाला हूँ। आर आप देख सकते हो बच्चों कितनी दे रखा है, 2 मीटर। हमसे इस कंडीशन में एफ पूछा है, आप इतने तो होशियार मैंने बना दिए हो, एफ का मान इससे लगा सकते हो, निकाल सकते हो कितना आएगा। तो एफ बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। आप सारी वैल्यूज लगा दीजिए बच्चों। f बराबर 9 × 10⁹ Q1 का मान देखिए कहाँ है, ये रहा 40 × 10⁻⁻6 गुणा Q2 का मान देखिए कहाँ है, ये रहा 10 × 10⁻⁻6 बटे r आपको कितना रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। क्या करोगे, 2 का स्क्वायर। देखो बच्चों बारिश कितनी अच्छी हो रही है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी शायद, ठीक है, टिप 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 टिप, बड़ी मस्त बारिश हो रही है यार। अब आपको केवल सॉल्यूशन करना है, जो संख्या उनको पास ले लो, 9 × 40 × 10 × -6 -12 हो गया। -12 में से 9 घटाओगे तो 10⁻³ बचा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 ढाई 40 हो गया। कितना हो गया, 4 ढाई 40 हो गया। आगे समझिए, 10⁻1 ये रहा, 10⁻1 ये रहा, 10⁻2 हो गया, ये -3 है, घटा दो तो 9 × 10⁻⁻1 न्यूटन, या फिर आप इसको 0.9 न्यूटन भी लिख सकते हो। एक तो हमारा बच्चा आंसर ये निकल के आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है या फिर दूसरा आ रहा है। ठीक है बच्चों, यही आ रहा है। और प्रकृति आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना आकर्षण। क्यों आकर्षण, क्योंकि बच्चों आप सभी देख सकते हो कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण का होगा या अट्रैक्शन का होगा। आगे समझने वाली चीज है। आगे कह रहा बच्चों, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के, इस टाइप का सवाल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच बल कितना हो जाएगा इसका हमें परिकलन करना है। बच्चों मैंने देखो आपको पहले बता रखा है कि अगर दोनों गोले हैं, दोनों पर पहले अलग अलग आवेश था, लेकिन दोनों गोलों को हमने क्या किया, एक दूसरे से स्पर्श कराया। स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर दोनों के औसत के बराबर आवेश आ जाएगा। औसत कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो औसत कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ Q1 + Q2/2। एक पर आप देख सकते हो +40 माइक्रो कूलाम है तो मैं +40 लगा दूंगा। एक बार आप देख सकते हो -10 है तो मैं यहाँ -10 ही यूज करूंगा, बटे 2। तो +40 - 10 कितना रह गया बच्चा, +30/2। 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, +15 माइक्रो कूलाम। आप इसको कूलाम में चेंज कर सकते हो तो कितना आएगा, 15 × 10⁻⁻6 कूलाम। बच्चों एक बात समझ लो, अब हमारे पास, मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं यहाँ पर, अब हमारा यहाँ पर भी +15 माइक्रो कूलाम है और अब यहाँ पर भी हमारा +15 माइक्रो कूलाम है। डिस्टेंस उतना ही है जितना हमारा पहले था, उसने सवाल में खुद ही बोला है। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो पहला कंडीशन हो गया, इन्हें परस्पर स्पर्श कराया हमने और फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी ही रख दिया, मतलब उतनी ही दूरी पर रख दिया जितना ये पहले रखे हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों गोले हैं एक दूसरे से स्पर्श कराओगे तो दोनों गोलों पर दोनों के औसत के बराबर आवेश आ जाएगा। तो आप एक पर देख रहे थे +40 है, दूसरे पर आपने देखा -10 है, तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वही मैंने किया। ये मेरा Q1 और Q2 दोनों निकल के आ गया। तो यहाँ लिख सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर 15 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब बच्चों आपको वही सूत्र लगा देना कूलाम के नियम वाला, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। कैलकुलेशन करना जानते हो ना, तो बस कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्त। इसमें आप केवल लगा दीजिए सारी वैल्यूज़ को। 9 × 10⁹, Q1 15 × 10⁻⁶, Q2 15 × 10⁻⁶, एंड R आप देख सकते हो बच्चा कितना है, 2। तो 2 का आप स्क्वायर कर दोगे। बस सिंपल सा है, कैलकुलेशन करना है बच्चों। आप
इसका कैलकुलेशन करके मेरे को आप आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसका आंसर मेरे को सभी बच्चे कमेंट में बताओगे और ये भी बताओगे कि इस कंडीशन में इसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। समझदार हो, दिमाग लगा सकते हो, सारी चीजें बता दूं मैं, ठीक है, बता चुका हूं। आंसर आपको कमेंट करना है क्या आने वाला है और प्रकृति क्या होगी बल की, अब जो इस कंडीशन में लगने वाला है। सभी बच्चे इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सभी ने? मैं इसको मिटा रहा हूं और लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, देखो लास्ट भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों, आप आसानी से उसको कर सकते हो, बस उसको समझना करना कैसे है। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझो। दो बिंदु आवेश हैं, तो मैं यहाँ पर दो बिंदु आवेश बना लूँगा, एक मेरे पास ये रहा, एक ये रहा। इस बिंदु आवेश पर +9e आवेश है और इस वाले पर +e आवेश है। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो इनके बीच का डिस्टेंस, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q को हम कहाँ पर रखें कि वह संतुलन में हो। तो बच्चों अगर मैं मान के चलूँ कि +9e आवेश से x दूरी पर, कहाँ पर, x दूरी पर मैंने यहाँ पर ये P बिंदु मान लो, यहाँ पर इस Q आवेश को रख दिया, यहाँ पर इस Q आवेश को रख दिया। अब बचा हुआ डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, 16 - x होगा। क्या होगा बच्चा, 16 - x होगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, इसके और इसके बीच बल निकाल लो और इसके और इसके बीच बल निकाल लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। पहली कंडीशन देखिए, F1 बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह कितना लगाओगे, 9e, मैंने 9e लगा दिया, इंटू Q2 की जगह हम लोग Q लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले बच्चा 9e और Q के बीच मतलब बल निकाल रहे हैं। बटा डिस्टेंस आप देख सकते हो 9e से Q तक का या P तक का कितना है बच्चों, x है, तो मैं यहाँ पर x स्क्वायर कर दूंगा। ये हमारी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसी तरीके से आपको E और Q के बीच बल निकालना है बच्चों, ठीक है, E और Q के बीच। अगर दोनों बलों को हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया, क्योंकि संतुलन में बोला उसने, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन में कब होंगे, जब दोनों के बीच बल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से आप F2 निकालोगे, तो F2 बराबर 9 × 10⁹ E × Q बटे 16 - x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा बच्चा, F1 F2 के इक्वल होगा। तो F1 बराबर F2, F1 का मान लगा दीजिए 9 × 10⁹ इंटू 9e × Q अपॉन x स्क्वायर, ये F1 का मान है। इसी प्रकार से आप F2 का लगाओगे 9 × 10⁹ इंटू e × Q बटे 16 - x का होल स्क्वायर। 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो गया, ठीक है, समझना। E से आपका E कैंसिल हो गया, Q से आपका Q कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या बचा, 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेना आता है ना, इंटर में पढ़ रहे हो, आता होगा, मैं यही लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ले लो बच्चों। अंडरूट के अंदर 9/x स्क्वायर बराबर अंडरूट के अंदर 1/16 - x का होल स्क्वायर। इंटर में पढ़ रहे हो, अंडर रूट से 9 को बाहर निकालोगे कितना आएगा, 3, x स्क्वायर को निकालोगे कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर है, तो बाहर क्या रह जाएगा निकालने पर, 16 - x। इतना तो आता है, कंफ्यूजन तो नहीं है, सवाल सिंपल सा है। अब केवल क्रॉस मल्टीपल आपको मारना है।
16 तिया 48 हो गया, -3x हो गया, इज इक्वल टू x। इसको आप इधर लेके चले जाओ तो 3x प्लस x बराबर 48 या 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48। 4 से आप इसको काटोगे तो 12 चौक 48। इसका मतलब है बच्चा यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम q को रखते हैं तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर q को रखा जाए तो वह संतुलन में होगा। इस तरीके से बच्चों हमारे सवाल कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा सवाल है और बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा भी गया है। 4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बताए, यानी कोई सिंपल लेवल के बता दी हूं। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 2 पार्ट या 3 पार्ट आपको न्यूमेरिकल्स की ओर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला। सिलेबस की टेंशन फिर मैं आप सभी से कहूँगा मत लो यार, पूरा ना हो तब बोलना। टाइम से पहले आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको दोबारा से नई वीडियो देखने को मिलेगी। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देने वाला हूँ। प्रॉब्लम थी भागवत की वजह से हो गई थी, अदरवाइज इन 2 दिनों में भी आपको वीडियोस मिल जाती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।